अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और ख़बर ये है, मुझे बहुत से ईमेल पर मैसेजेस भी आए हैं कि मैं इस खबर के हवाले से लोगों को मज़ीद आगाह करूं, क्योंकि इसकी ज़्यादातर तफसीलात सामने नहीं आई हैं। और ख़बर ये है कि अभी चंद रोज़ पहले यूएई की काबीना ने एक रेजोल्यूशन, एक करारदाद पास की है जो कि कानून का दर्जा रखती है कि अब यूएई 1 साल का रिमोट वीज़ा जारी करेगा और 5 साल का विजिट वीज़ा। मैं सिर्फ इस वीडियो में रिमोट वीज़े के हवाले से मैं बात करूंगा। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि कोई इबहम ना रह जाए। अगर मैं 5 साल के वीज़े का जिक्र भी इस वीज़े में करूंगा तो रिमोट वालों को भी इस वीज़े के बारे में कुछ ज़्यादा आगाही नहीं होगी, और जो टूरिज़्म 5 साल का जो टूरिस्ट वीज़ा है वो भी मिक्स हो जाएंगे। तो लिहाजा मेरी कोशिश होगी कि मैं अगली वीडियो में मैं जिक्र कर दूं 5 साल का जो वीज़ा है। अब सूरत हाल ये है कि रिमोट वीज़ा उसे कहते हैं कि ये वीज़ा जारी करेंगे। मैं आपको अपनी मिसाल ले देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तान में किसी भी इदारे से काम कर रहा हूँ और रिमोटली वर्क करना या ऑनलाइन काम करना या ये एक ही चीज़ है। यानी एक ऐसा काम जो आप अपने दफ्तर में जाए बगैर कर सकते हैं उसको रिमोट वर्क कहते हैं। अब रिमोट वर्क वीज़ा क्या है? रिमोट वर्क वीज़ा ये है कि मिसाल के तौर पर मैं उसके लिए अप्लाई करता हूँ, वो मेरी देखेंगे कि हाँ जी मैं, अच्छा इसके लिए ये भी है आप दुनिया के किसी मुल्क में भी काम कर सकते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, आप जरा गौर से देखिए, सुनिएगा। मैंने अप्लाई किया रिमोट वीज़ा के लिए। मैं उनको अपने प्रूफ दूंगा जी कि मैं पाकिस्तान की फ़लाँ कंपनी में मैं काम करता हूं, लेकिन मैं पाकिस्तान में कोई भी वजह है उसकी वजह से मैं वहां पर रहना नहीं चाहता, मैं दुबई में या यूएई में किसी जगह रहना चाहता हूं। तो मुझे वहाँ की गवर्नमेंट ये जांच पड़ताल करने के बाद कि वाकई मेरे पास नौकरी है, मेरे सैलरी सर्टिफिकेट्स हैं, मैं इनकम टैक्स पे करता हूँ, मेरी पाकिस्तान में माली हैसियत बेहतर है, तो मुझे वो वीज़ा जारी कर देंगे। अब ये वीज़ा जारी जब हो जाएगा तो जाहिर है अब इसके लिए किसी भी मुल्क के किसी भी शख्स या जेंडर पर पाबंदी नहीं है। ये मर्द और औरत, उम्र की कोई कैद नहीं है, लेकिन ये वीज़ा वैलिड 1 साल के लिए। मेरा ख्याल है आजमाइशी बुनियादों पर शुरू किया गया होगा कि अगर ये कामयाबी से इम्कदार हो जाता है तो फिर उसके बाद इसको 5 साल का कर दें, 3 साल का, 2 साल का, या जिस तरह भी है। अब सूरत हाल ये, जब मैं आपको अपनी मिसाल देकर बता देता हूँ। मैं पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे मेरी जॉब है, मैं जहाँ भी काम करता हूँ वहाँ से मुझे 2 या 3 लाख की आमदन होती है। अब 2 या 3 लाख की मेरी आमदन है और चाहे मैं हूँ पाकिस्तानी, मैं काम बरतानिया की किसी एजेंसी या कंपनी या कॉरपोरेशन के साथ कर रहा हूँ या अमेरिका की उसके साथ कर रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि उनको क्या फ़ायदा है। अब मुझे तो ये फ़ायदा है कि जी मैं अफोर्ड अगर कर सकता हूँ तो मैं दुबई यूएई शिफ्ट हो जाता हूँ, अपनी फैमिली, अपने बच्चों को वहाँ पे रखता हूँ। वहाँ पे वो मसाइल नहीं है जो पाकिस्तान में हैं, लेकिन वहाँ पर वो सहूलियात भी नहीं है जो पाकिस्तान में है हम जैसे लोगों को। उसका तरीक़ाकार ये है कि ज़ाहिर है जब आप वहाँ पर रहेंगे आपको वहाँ की गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं देगी। आप वहाँ पे कोई फ्लैट, अपार्टमेंट, घर किराए पर लेंगे, उसके बाद आप वहाँ पर गाड़ी ख़रीदेंगे, गाड़ी की किस्तें अदा करेंगे, उसके बाद आपके और आपके बच्चे जो कुछ खाएंगे, अहल खाना, बच्चों ने अगर स्कूल जाना है उसकी फ़ीसें आप देंगे। अगर बच्चे स्कूल नहीं जाने वाले और आपके बच्चे माशाल्लाह जवान हैं तो कम अज़ कम वो खाएंगे पिएंगे तो सही ना। अब इसमें सूरत हाल ये है कि ये ऐसे लोगों को राग़िब करना है कि जो इस वक्त यूएई में जो इमारतें खाली हो रही हैं, जो जगहें खाली हो रही हैं, जो ऑफिस खाली हो रहे हैं, उनको आबाद करने के लिए ऐसे लोगों को वीज़े की ऑफ़र की जा रही है। जिस तरह अगर आपको याद हो
तो 3 रियासतों ने कम से कम, जहाँ तक मेरा इल्म है, अबू धाबी, दुबई और मेरा ख्याल है अजमान, इन 3 रियासतों ने वो एक फ्रीलांस वीज़ा भी ऑफर कर रखा है। तीनों रियासतों की मुख्तलिफ फीसें हैं। वो फीसें मेरा ख्याल है अबू धाबी की सबसे कम है 550 है, तो 580 दरहम है। दुबई की सबसे ज़्यादा है 8 या 10 हज़ार है। अजमान की फिर उससे कम है, थोड़ी कम है, 6-7 हज़ार है। बहरहाल, अब इस वीज़े का मकसद ये है कि ये वो लोग ऐसा वीज़ा हासिल कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी घरों में बैठकर काम करते हैं और वो 1 साल की या 2 महीने की या 4 महीने की छुट्टी मतलब लेकर वहाँ जाकर काम करें, या अपने इदारे को बता दीजिए कि उनका खर्च नहीं होगा, मैं वहाँ पर बैठ के काम करता हूँ। लेकिन इसका एक फ़ायदा भी है। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप दुबई में होंगे तो आपको मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन करने के लिए। तो लिहाजा ये वीज़ा जो है ये इंतहाई स्किल्ड लोगों के लिए है। ऐसे स्किल्ड लोग जो साइबर सिक्योरिटी में हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हैं, डिजिटल मार्केटिंग में हैं, सोशल मार्केटिंग में हैं, सोशल मीडिया से वाबस्ता कंटेंट प्रोड्यूसर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ये जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुंसलिक जो भी फील्ड्स हैं या जो इदारे इस पर इन्हिसार करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, तो उन लोगों के लिए, उन प्रोफेशनल्स के लिए ये वीज़ा मैं समझता हूँ बेहतरीन है। अब देखते हैं कि इस वीज़े का इजरा कब से होता है, क्योंकि इसकी तारीख नहीं दी गई। जब इसकी तारीख दी जाएगी फिर पता चलेगा कि जी ये इस वीज़े के लिए मज़ीद क्या क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, क्या कवायद व ज़वाबित हैं, क्या शराइत हैं, और सबसे बढ़कर ये कि इसकी फ़ीस कितनी है। और ये वीज़ा हासिल करने के बाद आपको वहाँ पर फैसिलिटीज़ क्या मिलेगी। एक तो मुझे मालूम है बैंक में अकाउंट खुलवाने की फैसिलिटी मिलेगी आपको 1 साल के लिए, वो रेजिडेंट कार्ड जिसको आप एमिरेट्स आईडी कार्ड कहते हैं वो मिल जाएगा। दूसरा ये है कि आप उसी एमिरेट आईडी कार्ड या वही जो आपके पास अकामा या जो भी है उस पर आप घर किराए पर ले सकेंगे, आप अपना अकाउंट खुलवा सकेंगे, आप अपने बच्चों को दाखिल करवा सकेंगे। लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई फैसिलिटीज़ मुयसर होंगी? मेरा ख्याल है कि इसके अलावा वहाँ की गवर्नमेंट आपको कोई फैसिलिटी नहीं देगी। अलबत्ता एक ख़ास ब्रैकेट वाले लोगों को कि जी हाँ, जिन लोगों का महीने का 10,000 दरहम या इसके लेवल की तनख्वाह बनती है वो इस वीज़े के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। उनकी तनख्वाह जो है वो डायरेक्ट वहाँ के बैंक अकाउंट में जाएगी, फिर उसके बाद वो वहीं से रिमोटली बैठकर काम करेंगे, क्योंकि ये उस बंदे के लिए भी मजबूरी होगी कि अगर उसकी तनख्वाह वहाँ पर नहीं जाती तो वो किराया कैसे अदा करेगा, वो खाने पीने का बंदोबस्त कैसे करे, अपने बच्चों की तालीम का बंदोबस्त कैसे करेगा। लिहाजा मैं समझता हूँ ऐसे लोग जो कि उनकी तादाद हज़ारों में हो सकती है, लाखों में हो सकती है, लेकिन ऐसे लोग तो मौजूद हैं जो घरों में बैठकर काम करते हैं, यानी रिमोटली काम करते हैं। उनको दफ्तर जाने की, अपने ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होती। उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।